लोग कहेंगे कि इसके माँ बाप के संस्कार खराब है। अब बीच में पिसते हैं माँ बाप। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत चीज़ थोड़ी ना, गाली देना थोड़ी ना सिखाएगा गाइस। मैंने कहा था ना गाइस कि जेनजी जो होते, जेनजी लोग अपने आप को बहुत जेनजी समझने लगते। उनने अभी तक कुछ दुनिया देखी नहीं गाइस, फिर भी वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उन्हें सब कुछ देखा है। जोश जोश के चक्कर में गाइस वो कुछ ऐसा कर देते जिनको बाद में, जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़े, शर्मसार होना पड़े, शर्म का एक खुद को एक ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी समझने का कंडीशन में ला दे। कि इस अभिनेत्री को तो गाइस आप पहचानते होंगे, जो इसने ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाई गाइस जंतर मंतर में, जो कि सब उससे अट्रैक्ट हो गए। इसने क्या कमाल की मूवी बनाई थी गाइस जंतर मंतर में, एक से एक लोग इसके अट्रैक्ट हो रहे थे गाइस। तो गाइस इस लड़की ने, इस अभिनेत्री ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक अपशब्द बोले गाइस, बहुत सारी चीज़ें बोली, XYZ। अब हो क्या रहा है ना गाइस, एक लड़की की वजह से पूरी लड़की समाज, मतलब कि उन पे, उनके उस पे नहीं आ रही गाइस, इज्जत पे बात नहीं आ रही कि एक लड़की ने ऐसा बोला, तो फिर बाकी लड़कियों ने ऐसा नहीं भी किया है, बट नाम तो उनका भी आता है। वो होता है ना गाइस कि एक क्लास में अगर कोई भी शोर करे, कोई एक बच्चा पर्टिकुलर शोर करे, भुगतना सारे बच्चों को पड़ता है, सबको पनिशमेंट मिलती। तो गाइस मैं बाकी लड़कियों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट एक लड़की की वजह से वो खुद को, अपनी वुमेन जो जेंडर होता है उसको डिफेम करी ना गाइस, मतलब कि उनको खुद ही वो ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करी जिससे फॉर एक आर्बिट्री आदमी जिसने कभी वुमेन से उतना इंटरेक्ट नहीं किया, तो उसके दिमाग में, माइंड में क्या इमेज छपेगी गाइस। बट अगर हम इसको देखें ना गाइस, तो ये जेनजी जो जेनजी समझे ना अपने आप को गाइस, जो देश में, उसकी वजह से हो रहा है गाइस। वो लड़की मानते हैं ऐसे नहीं हो, बट जोश जोश में कुछ हो जाते हैं ना गाइस। अब उस लड़की की भी गाइस मैं पूरी तरह से गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टी में गए अपने दोस्तों के साथ, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त आपको ऐसा मोटिवेट करे, यो ऐसा कर, तो आपके अंदर एक सेट ऑफ जोश नहीं आएगा उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे गाइस। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है फुली जेनजी बन जाता है, फुली इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने लगता है। आपका ब्रेन डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ आपको इंस्टेंट डोपामाइन दे रही हो और आपको बूस्ट कर रही हो, नेम फेम, तो आप वही चीज़ करने लगते हो गाइस। तो फिलहाल तो वो लड़की, अगर देखा जाए तो गाइस, उसको हम एक मासूमियत की तरह अगर हम चाहे तो उसको माफ़ कर सकते गाइस, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है गाइस। अब ऐसा नहीं है कि उसी ने गलती की, बहुत लोगों ने गलती की, टारगेट वही हो रही है। ये तो फैक्ट है ना गाइस कि बहुत लोग सोचते हैं वही टारगेट क्यों हो रही है, वो भी कह रही कि मैंने क्या किया, बट वो होता नहीं कि पकड़ा वही जाता है जिसने कम गलती की हो। इसने कम गलती नहीं की, बस मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो गाइस इसको नाबालिग समझ के, जब मोदी जी ने इसे माफ़ कर दिया तो हम कौन होते गाइस इसे ना माफ़ करने वाले। बट इसने जो गलती की है वो माफ़ी लायक नहीं है गाइस, बट इसने जो करा वो जेनजी के चक्कर में करा, एक जोश के चक्कर में करा ना। उतना ये वैसी अगर हम देखा जाए तो उतना भी कोई आदमी दूध का धुला नहीं होता है। अब देखा जाए तो ये उसने जोश जोश के चक्कर में अपना आपा खो दिया उस इंस्टेंट के टाइम पे, क्योंकि सब लोग का वही सराउंडिंग लगा था ना गाइस। तो इससे क्या हुआ कि और लड़कियों की इमेज ख़राब हो गई। तो अब क्या हो रहा है गाइस, दिक्कत पता है कहाँ थी गाइस। अब लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसके माँ बाप के संस्कार खराब है। अब बीच में पिसते हैं माँ बाप, पेरेंट्स डू सफ़र गाइस। आप कुछ भी करो, भले आपने कितना भी अच्छा नाम कमाओ, आप अच्छा भी करोगे तो भी पेरेंट्स का नाम आएगा, बुरा भी कर दोगे ना तो माँ बाप ही बीच में आएगा। अब मुझको ये बात समझ नहीं आई, बेचारे माँ बाप की क्या गलती। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत चीज़ थोड़ी ना, गाली देना थोड़ी ना सिखाएगा गाइस। तो इनडायरेक्टली बट आप उनके बाय प्रोडक्ट तो टारगेट तो होंगे ही गाइस, क्योंकि टारगेट पेरेंट्स ही होते, नाम उनके परिवेश में पले बड़े हो तो आप बोलेंगे भी किसको गाइस। तो ये एक बहुत ही ड्रॉबैक लगता है मुझे। तो काफ़ी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने ऐसी चीज़ को, दुस्साहस को, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कोई सुनना ना पसंद करे अपने बड़े, अगर हमको कोई बोले तो हम पत्थर लेके उसको तुरंत ऑन द स्पॉट उसका इनकाउंटर करवा दे, कानों से खून आने वाली चीज़ें जो उसने की। बट जब मोदी जी ने इतने बड़े पद पे और पोस्ट पे उनने औरा पे रह के उनने उसको माफ़ कर दिया एक बचपना समझ के, तो हम भी गाइस उसे अपनी बहन समझ के माफ़ कर देना चाहिए। बहुत लोग मैंने देखा कि उस पर भी चोट वोट लगी शायद, उनने बहुत लोगों ने उसको ट्रोल किया है, मारा है, पुलिस 24/7 उसके घर में आ जा रही है। तो इससे गाइस अभी उसका जो जीवन है वो एक बालिका है गाइस, मतलब कि ऐसा सोचो कि अभी छोटी है गाइस, जो हुआ हुआ, गलती सबसे होती है गाइस, एक चांस सबको मिलता है गाइस, मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है गाइस। तो अगर हम इसको एक चांस दे देशवासी, तो क्या पता ये कुछ एसेट साबित हो देश के लिए, या फिर एक न्यू इसको एक लर्निंग मिले, सीख मिले, इसका कर्माश जो है वो एक इसको सही रास्ता में दिखाएंगा। इस तो इसको आप स्टॉप कर दीजिए, जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में, इसको समझ लीजिए कि बहुत लोग ने किया, इसने भी एक गलती बचपने में की है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि गाइस अगर आपको इस उम्र, यही एक उम्र होती है जो 18 से 20, 25, जो मैं पिछले भी वीडियो बनाई थी, यहीं से आदमी बिगड़ता है सुधरता है। और अगर आपको सुधरना है तो काजू भाई ब्लॉग्स को जरूर फॉलो कीजिए, इसमें ऐसे वीडियो डालता हूँ। तो गाइस जो आप ऐसी चीज़ से
आपके दिमाग में नहीं आएगी, आपको इंस्टेड आपकी ऐसी चीज़ें फीड में भी नहीं आएंगी अगर आप मुझको फॉलो करते तो गाइस। अभी भी आप वेट करो, अगर आपको सुधरना, अच्छी राह पे जाना है तो काजू भाई व्लॉग्स को फॉलो कीजिए गाइस। तो बड़ा ही ख़राब लगा जो ऐसे अभद्र गालियाँ सुनने को मिली इतने बुज़ुर्ग हमारे प्रधानमंत्री जी को और उनकी स्वर्गीय माता जी को। कोई बात नहीं, अब जो हो गया गाइस उसको बदला तो जा नहीं सकता। अब खाली फालतू ट्रोल करके भी क्या ही करना गाइस ना। जब जिसको बोला उनको जब उन्होंने माफ़ कर दिया तो हम क्या होते गाइस, हम कौन होते बोलने वाले। बहुत लोग देख रहा हूँ कि एक वो दिखा रहे हैं हमारे मोदी जी को बोला ये वो, तो और टाइम उन्होंने क्यों नहीं दिखाया कि हमारे मोदी जी को सपोर्ट करे या ना करे। ये तो चलो बात की बात है, मैं यहाँ किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बस आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि अभी के लिए ये सप्रेस कर दो। बहुत सारे देश में मुद्दे ख़त्म हो गए हैं क्या, ये मुझे बताओ कि देश के एक ही मुद्दा बचा है कि एक ही टॉपिक पे तुम डेली बात करते हो, इसने ये बोला इसने बोला। तो अभी के लिए जो भी है गाइस, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि स्टॉप ट्रोलिंग दैट गर्ल। उसका फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट हो सकता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो होना था उसने, जो कार्मिक साइकिल था उसका ब्रेक हो गया। जो उसने चीज़ें की गाइस वो जेनजी के चक्कर में की है, वो उसको कंट्रोल अगर करेगी तो वो कर लेगी गाइस। इट्स ओके, कोई बात नहीं गाइस। तो ये कहना चाहूँगा कि एक लड़की की वजह से कि सारी लड़कियाँ का नाम ख़राब हो रहा है, इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड, एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए गाइस। एज फैक्टर होता है ना, उस एज की रेस्पेक्ट कर लो, भले आपको आदमी पसंद ना हो। उस एज फैक्टर, जो एज गैप है उसका रेस्पेक्ट कर लो गाइस। तो बस यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में कुछ भी हो जाए, आपके पेरेंट्स ही पिसते बेचारे माँ बाप, तो उनके रेस्पेक्ट के लिए अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो उसको मन में रखिए, दोस्तों को बोले। अगर ये भी नहीं कर रहा मैं बोलिए, बस मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो बस मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो भी हो गई, बहुत ख़राब दृश्य था, एक बुरा सपना की तरह उसको भूल जाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो काजू भाईस। क्योंकि मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया गया, इसमें मन को काबू करने के लिए, जो जेनजी बना हो रहा है लोगों का, बहुत बढ़ रहा है मार्केट में, उसको बताने के लिए कि ये सब एक कहानी में अच्छी लगती है गाइस, करने में उतना ही डिफिकल्ट होता है। अगर जेनजी के चक्कर में हीरोगिरी दिखाओगे तो ऐसी बैक लग जाएगी लाइफ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।